हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे एक और बेहतरीन फंड की, म्यूचुअल फंड के बारे में। आज आपको जानकारी देंगे और कौन सा ये फंड है, कितना आपको पैसा जमा करना है। बहुत ही मिनिमम अमाउंट जमा करके लाख रुपए तक आप यहाँ पे रिटर्न ले सकते हैं। पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसी तरीके की डेली बेसिस से जुड़े हुए चीज़ों को करके अगर आप बहुत अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा स्टेबल होना चाहते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन अपना स्टेबल करना चाहते हैं, इस चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड, साथ साथ बिजनेस आइडिया और डेली लाइफ से जुड़ी हुई जो भी पैसे से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं सबसे पहले इस फंड का रिटर्न, फिर आप बात करेंगे आगे। देखिए, इसका ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं 18.48% का रिटर्न ये दे रहा है जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है। और भरोसेमंद फंड है। आप देखेंगे, इस फंड का नाम सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि भरोसेमंद है। 5 साल की बात करें 30 से 31% रिटर्न दिया है पांचों साल लगातार। पिछले 3 साल में 22% से ज्यादा का रिटर्न 3 साल लगातार दिया है। पिछले 1 साल की बात करें तो 32-33% रिटर्न, और 6 मंथ की बात करें तो 8.29% का रिटर्न अभी तक दे चुका है। क्योंकि अभी आपको पता है कि शेयर मार्केट पूरी तरीके से डाउन चल रहा है, बहुत अच्छे फंड का हालत खराब हो रखा है। फिर भी अगर इस 6 मंथ में इसने 8.29% दिया, मतलब कि साल भर में 16% दे रहा है, तो बहुत अच्छा रिटर्न इसको मान सकते हैं हम लोग। ऑल टाइम रिटर्न जो आप देख रहे हैं 17 से 18% हर साल दे रहा है, तो बाकी फंड के मुकाबले तो स्टेबल है ही। साथ साथ इसको अगर आप देखेंगे तो आपको रिस्क फैक्टर भी इसमें कम लग जाएगा। इसका नाम सुनते ही आपको रिस्क फैक्टर कम लग जाएगा। रिस्क फैक्टर जानने से पहले सबसे पहले आपको इसकी चीजें बता देते हैं। मिनिमम अमाउंट है इसमें 500 रुपए से आप जमा कर सकते हैं। 5 स्टार रेटिंग है इस फंड की। 41,326 करोड़ रुपए अभी तक जमा हो चुके हैं। ठीक है, ये सारा डेटा 13 नवंबर का है, यानी कल के डेट का ये पूरा डेटा है। अब इसके होल्डिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि आखिर वो फंड कौन सा है। होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप HDFC बैंक, ठीक है, इसमें 5% की हिस्सेदारी है, मतलब 5% इसमें जमा करता है। निफ्टी बैंक, अब निफ्टी बैंक जो है ये क्या है, फाइनेंशियल है, लेकिन ये आईडी है। मतलब निफ्टी बैंक में जितने भी शेयर होंगे सब में इसके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। कितना, 4.5%। गेल इंडिया है, टेक महिंद्रा है, कोटक महिंद्रा बैंक है। मतलब ये 5 आप सबसे टॉप की जो इसके द्वारा इन्वेस्टमेंट है, उसका अगर नाम देखेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा कि बड़े बड़े कंपनी में ही इन्वेस्ट होता है इसके द्वारा। ठीक है, अब इसका नाम भी जान लेते हैं। ये है SBI का कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, SBI की तरफ से फंड है तो मतलब रिस्क फैक्टर कम है, साथ साथ रिटर्न अच्छा है और एक भरोसेमंद फंड है। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 41,000 रुपए जमा हो चुके हैं। 41,000 करोड़, मेरे मुंह से थोड़ी सी स्लिप हो गई कि 41,000 बोल दिया। 41,000 तो इसके सामने कुछ भी नहीं, 41,000 करोड़ रुपए जमा हुआ है। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्ट करना कितना आसान है। अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 5,000 रुपए लगा के छोड़ दीजिए, और अगर आप मंथली करना चाहते हो तो मात्र 500 रुपए से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.58% एक्सपेंस रेशियो है। और एग्जिट लोड की बात करें, अगर 1 साल से पहले इस पैसे को निकालते हो तो 1% का आपको एग्जिट लोड लगेगा। ठीक है, ये हो गई इस फंड की पूरी डिटेल। अब चलते हैं हम लोग कैलकुलेशन वाले पार्ट पे और आपको दिखाते हैं कि कितना कैलकुलेट करके कितना आप यहाँ से पा सकते हैं। ये कैलकुलेटर है मनी ज्ञान की तरफ से। अब इसमें हम लोग कैलकुलेट करके देखें। थोड़ा सा और इसको हल्का सा ऊपर कर देते हैं जिससे आपको सही तरीके से दिख जाए। सपोज कीजिए मंथली इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया 900 रुपए का। ठीक है, और आपने देखा कि इसने 17% का रिटर्न हर साल दिया है। 17 से ज्यादा का ही दिया, हम 17% पे ही कैलकुलेट करेंगे। बहुत बड़े परसेंटेज को लेके आपको झूठी झूठी चीजें या बहुत बढ़ा चढ़ा के चीजें नहीं बताऊंगा, सिंपल चीजें आपको रखूंगा और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन देखते हैं। अगर सपोज कीजिए 900 रुपये आप पर मंथ जमा करते हैं और 17% का रिटर्न रहा जो अभी मिल रहा है, उस अकॉर्डिंग 5 सालों में जो राशि जमा होगी वो आपकी होगी, देख सकते हैं, 54,000 रुपये। टोटल रिटर्न आपको मिलेगा 31,416। टोटल वैल्यू हो जाएगी 85,416 रुपए की। अब चलिए 10 साल का देख लेते हैं डेटा। 10 साल यही चीज करते हैं तो 1,08,000 का इन्वेस्टमेंट, 1,76,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 2,84,000 की। 15 साल तक देखते हैं
1,62,000 का इन्वेस्टमेंट, 5,84,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 7,46,000। ठीक है, 15 साल तक भी अगर आप कर लेते हैं तो आप मतलब 1-1.5 लाख से 7-8 लाख रुपए बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 17% का रिटर्न पे हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए 20 पे चलते हैं। 20 में 2,16,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 16 लाख रुपए आपको रिटर्न मिलेंगे, टोटल वैल्यू 18,20,000 की बन जाएगी। 25 साल का भी देख लेते हैं। 25 साल में ये राशि आपको जो देगा बना के, 2,70,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 40,49,000 आपको रिटर्न मिलेगा, टोटल वैल्यू 43,19,000 की बन जाएगी। आपकी एज 35 प्लस है तो इतना भी टाइम आपके लिए इनफ है। 25 साल में आप लगभग 40-45 लाख के समथिंग 2,70,000 से बना सकते हैं और एक आगे की जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से इस पैसे से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन यंग है, 20 साल 25 साल 30 साल की एज है, तो 5 साल और रुक सकते हैं अपने रिटायरमेंट मतलब 60 साल की एज तक के लिए। उस कंडीशन में क्या होगा कि 3,24,000 इन्वेस्टमेंट होगा, 98,07,000 आपको रिटर्न मिलेगा, टोटल वैल्यू 1 करोड़ 1 लाख की बनेगी। ये है 1 करोड़ तक पहुंचने का सबसे सिंपल तरीका कि 900 रुपये जमा कीजिए हर महीने, 17% एकदम मिनिमम रिटर्न हम लोग लेके चल रहे हैं, 17% पे आपको 1 करोड़ तक ये पहुंचा देगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे क्या ये गारंटी है कि 900 रुपये मैं हर महीने जमा करूं तो मुझे 17% रिटर्न मिले और 30 साल बाद मुझे 1 करोड़ रुपये मिल जाएगा? देखिए, गारंटी म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में बिल्कुल भी नहीं होती, मैं एकदम खोल के बोलता हूं, बिल्कुल भी नहीं होती। 1% की भी गारंटी यहाँ पे नहीं होती। मिलना होगा, अगर आपका सब कुछ सही रहा तो 17 क्या 27% भी मिल जाएगा, बहुत फंड में मिलते हैं। और कुछ कारणवश अगर मार्केट क्रैश होता है तो ये 17 से आपको 10% 15% पे भी चीजें होगी। लेकिन अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें एक एवरेज रिटर्न देखें तो 15% हर फंड दे देता है, इससे थोड़ा ज्यादा ही देता है, कम नहीं देता है, इसलिए हमने 17% पे कैलकुलेट किया है। बाकी और फंड के देखें तो 20-20 25-25% तक का दिया है, लेकिन 17% एक मिनिमम एक एवरेज रिटर्न होता है, इतना आपको मिल सकता है। फिर भी मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, गारंटेड नहीं है। तो जब भी इन्वेस्ट करें इन सारी चीज़ों को समझे कि गारंटेड रिटर्न नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे। अगर मार्केट अप होगा तो आपके पैसे भी अप होंगे, मार्केट डाउन होता है तो आपका पैसा भी डाउन होगा। तो जब भी इन्वेस्ट करें फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले, या नहीं फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना चाहते तो खुद से भी सारी चीज़ों को समझे कि जिस फंड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या वो लॉन्ग टाइम तक इतनी चीज़ें कर सकता है, क्या इसका फ्यूचर में वैल्यू रहेगा, तभी इन्वेस्ट करें। सिर्फ किसी के कहने या मेरा वीडियो देखने के बाद ऐसे नहीं कि अपनी सारी जमा पूंजी एक ही फंड में लगा दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और भी किसी फंड की जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इन्वेस्टमेंट करते रहे।